करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 168। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है। तो देखिए, पढ़ने से पहले आज आपको ये बताया गया है कि आज हम लोग राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि ये एक कमीशन बना था जो कि भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी वो 12 फरवरी को हुई थी, इसीलिए हर साल 12 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है और पूरे देश में 12 से 18 फरवरी तक ये उत्पादकता सप्ताह आयोजित किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है खेत और बाढ़। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, राजू के पिताजी और चाचा जी किसान हैं। अब राजू एक बच्चा है, उसके पिताजी और चाचा जी दोनों किसान हैं। वे गांव में रहकर खेती करते हैं। हर साल उन्होंने अपने अपने खेतों के बाहर बाड़ लगाने के बारे में सोचा जिससे जानवर उनके फसल खराब ना कर सके। दोनों के खेत कुछ इस प्रकार दिखते हैं। तो देखिए, बाड़ लगाने का मतलब होता है उसको बाउंड्री बना देना, लकड़ियों से या तारों से बाउंड्री बना देना। ठीक है, तो अब खेत देखिए इस तरह से दिखते हैं। इसके पिताजी का जो खेत है वो कुछ इस रेड ट्रायंगल जैसा है, जबकि चाचा जी का रोम्बस जैसा है। तो आपने देखा कि दोनों के खेत कैसे थे। अब देखिए लिखा है, जब उन्होंने बाड़ लगवाने वाले को बुलाया, यानी कि जो बाड़ लगाते हैं उनको बुलाया, तो उसने दोनों ही खेतों पर लगाने वाली बाड़ की लंबाई 32 मीटर बताई। राजू ये सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों खेतों की आकृति तो अलग अलग है, पर फिर भी लंबाई एक जैसी कैसे हो सकती है कि दोनों की जो आकृति है वो तो बहुत अलग है, लेकिन दोनों में लंबाई एक जैसी कैसे आ गई। ठीक है, तब उसके पिताजी ने समझाया कि अलग अलग आकार के खेत की सीमा की लंबाई बराबर हो सकती है, क्योंकि बाड़ खेत के बाहरी सीमा पर लगते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिया गया है, तो आपको ये सारी साइड्स जो है वो प्लस करनी होती है। तो देखिए, अगर उनके पिताजी की साइड से हम प्लस करेंगे तो देखिए 10, 6, 10, 6, तो 10, 6, 10, 6, 16, 16 दूनी 32, यानी इसकी कितनी आई, 32 आई। जबकि हम करें 8, 7, 10, 7, तो देखिए 8, 7, 10, 7, 8, 7 के 10, 7, 17 हो गए, 17 और 8 और 7 कितने हो गए, 32 टोटल मिला के। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके कितने आ गए, 32, 32। तो दोनों का जो निकला वो 32, 32 आसानी से निकल गया। ठीक है, तो दोनों खेतों की बाहरी सीमा की जो लंबाई है वो कितनी निकली, 32, 32 निकली, यानी बराबर है। अगले दिन राजू खेत में घूमने निकला। उसने सोचा कि वह उस खेत में घूमेगा जिसकी सीमा की लंबाई कम आएगी। ठीक है, आइए राजू की सबसे कम सीमा वाली लंबाई का पता लगाते हैं कि किस में सबसे कम सीमा आती है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम जोड़ के देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, 16 मीटर, उसके बाद लिखा है 9 मीटर, उसके बाद लिखा है 25 मीटर। अब हमें इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, 9 और 16 कितने होते हैं, 15, 9 और 6 कितने होते हैं, 15, 15 और 5 कितने होते हैं, 20, 20 का 2 0 हाथ से लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 कितने हो गए, 5, कितने हो गए, 5। तो इसकी कितनी निकली आपकी, 50। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कि इसकी निकली है 50 मीटर। आगे चलते हैं। तो देखिए इसी तरह से आप इसे जोड़ेंगे तो देखिए 10 और 2 कितने हो गए, 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14। ठीक है, यह एक काम करते हैं, हम पहले एक काम करते हैं, सारे 10 10 गिन लेते हैं। देखिए 10, 20, 30, 40, 40 ही हो गए। ठीक है, 40 तो आप अलग रखिए, ये बड़े बड़े 40 हो गए। अब देखिए 2, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 6, 8। ठीक है, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 2 कितने होते, 14, 14 और 2 16। इसमें 16 और प्लस कर लीजिए तो ये हो गए आपके 56। तो यानी इसकी कितनी निकली, इसकी निकली 56। ये 50 है, ये 56 निकली। अब देखिए इसको करिए 13, 13 दूनी कितना होता है आपका, 26 होता है। 13 और 13 26, 8 और 8 कितना होता है, 16। तो आप इसे जोड़िए, 6, 6 का 12 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो इसकी कितनी निकली आपकी, 42। आप कॉपी पे करके सब प्लस कर लेंगे, प्लस करना आप सबको आता है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे और आपको समझ में आए। ठीक है, इसको तो 10 10 है, तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50। तो कितनी निकली, 50।
ठीक, तो अब आप देख सकते हैं ये और ये दोनों 50 मीटर हैं, जबकि ये सबसे बड़ा है 56 मीटर का और ये है सबसे छोटा 42 मीटर का। ठीक है, खेत नंबर की सीमा सबसे कम है, तो कौन से खेत नंबर की? 3, ये वाला, ये खेत नंबर 3 है ना, तो खेत नंबर 3 की जो सीमा है वो सबसे कम है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं खेत नंबर 3 की सीमा सबसे कम है। ये 50 है, ये 56 है, ये भी 50 है। ठीक है, और इस ये कितना है आपका? 8 8 दूनी 16। ठीक है, 16 और 13 दूना 26। ठीक है, तो कितना? 6 दूनी 12, कैरी लगी 1 और 4, तो यहाँ कितना था आपका? 42। तो आप यहाँ 42 लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका 42 था और यही खेत नंबर 3 जो है ये सबसे छोटा था। तो इस तरह से आपसे कहा गया 152 और 153 पेज नंबर को करेंगे। बुक में से इसी तरह के सवाल हैं, उसे आपको करने में मज़ा आएगा। टीचर से कहा गया है वर्कशीट अच्छे से समझाएं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है बताएं कि फसल उगाने के लिए किसान द्वारा की गई बड़ी मेहनत होती है। बच्चों को बताएं और उनके साथ चर्चा करें। ठीक है, उन्हें विभिन्न तरीकों के बारे में बताएं जिससे भोजन बर्बाद से बचाया जा सकता है। तो आपको पता है कि जब किसान बहुत मेहनत से ये चीज़ें करता है तो हमें कभी भी भोजन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही निकालना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है, जितना कि हम खा सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।